इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। कई सारे जैन तो ऐसे हैं जिन्हें मैं नादान कहूंगा, ना समझ कहूंगा, मूर्ख कहूंगा या निष्ठाहीन कहूंगा, जो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी बने रहना नहीं चाहते। वे व्हाट्सएप के ग्रुप में आना चाहते हैं तो भाषण देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहते हैं, खुद को बहुत सूझबूझ का धनी, विद्वान, होशियार, समझदार, मार्गदर्शक मानते हैं, अक्ल का खाम मानते हैं और वे ये मानते हैं कि जो वो कहें वो बातें सब लोग मान लें, सब लोग सुन लें। इसलिए जिन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी को लिखने की अनुमति ना हो, ऐसे ग्रुपों में लोग रहना नहीं चाहते। वे फिल्मी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, हीरो हीरोइन के गीत या हीरो हीरोइन की कहानियां प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए उन जैनों के पास समय है, खिलाड़ियों के लिए समय है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, ये गेम्स देखने हो या खिलाड़ियों के बारे में कुछ पढ़ना हो, लिखना हो या जोक्स वगैरह सुनने हो या भद्दी बातें, फूड बातें, बेहूदी बातें सुननी हो, आगे प्रसारित करनी हो, इसके लिए समय है, इसके लिए ग्रुप है, उसके लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए घंटों बिता देते हैं। पूरे मोबाइल की बैटरी खाली हो जाती है, वहां तक कोशिश करते रहते हैं, आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, उसके लिए समय है। लेकिन जिन शासन की रक्षा के लिए समय नहीं, धर्म के गौरव के लिए समय नहीं, समाज की अस्मिता बरकरार रहे इसके लिए समय नहीं। कितने बेहुदे हम लोग हैं, कितने कमजोर हैं, कितनी निष्ठाहीनता है। महावीर भगवान तो पार उतर गए, वे हमारे बारे में कुछ सोचेंगे नहीं। लेकिन जो कोई भी महान आत्माएं जिन शासन की देवी देवता बनी होगी या कहीं किसी अन्य योनि में जाकर के ध्यान देकर के हमें देखती होगी तो वे शर्मिंदगी महसूस करती होगी कि कैसा विचित्र रहा अपना समाज, कितना नीचे गिर गया, कितना कमजोर हो गया, कितना बेहुदापन है उसमें, कितनी ओछी बातें हैं उसमें। इसीलिए बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में रहना नहीं चाहते। कई सारे लोग धार्मिक ग्रुपों में भी रहना नहीं चाहते। उनको गीत पसंद है, संगीत पसंद है, इधर उधर की बातें पसंद है, और कुछ नहीं हो तो राजनीति की बातें पसंद है। चाहे वो सोनिया गांधी की हो, राहुल गांधी की हो, चाहे वो अमित शाह की हो, मोदी की हो या फिर अन्य किसी की हो, वे बातें पसंद हैं। वे पढ़ते हैं, वे सुनते हैं, वे आगे प्रसारित करते हैं। या फिर अपने घर की, अपने समाज की कोई बातें हो, इधर की उधर की, वे पसंद है। सेल्फियां लेनी है, बाहर घूमने जाना है, कहीं नौकायान करना है, कहीं गार्डन में घूमना है, कई दोस्तों के साथ में शेयर करना है, बस उनके फोटो लेने हैं, उनकी बातें, अलग अलग प्रकार की शेर शायरियां लिखनी है और सोशल मीडिया पर टाइम पास करना है। जिंदगी का मूल्यवान समय इस प्रकार लोग बर्बाद करते हैं। और ऐसे लोगों के पास में जैन होते हुए भी जिन शासन के लिए निष्ठा नहीं, समाज के होते हुए भी, समाज का खाते हुए भी समाज के प्रति गौरव की अनुभूति नहीं, समी वात्सल्य जीवने आ जाएंगे। धर्म स्थानों को में आकर पंचायती करेंगे, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा करेंगे। इनको ट्रस्टी क्यों बनाया, उनको ट्रस्टी बनाना चाहिए, ट्रस्टी बराबर नहीं, साधु बराबर नहीं, हमारी व्यवस्थाएं बराबर नहीं, ऐसा सब कहेंगे। लेकिन खुद कुछ करने को तैयार नहीं, करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं, सहन करने को तैयार नहीं, बलिदान देने को तैयार नहीं, योगदान के लिए तैयार नहीं। सबको नाम कमाना है, सबको मंच पर आना है, सबको बैज पहनने हैं, सबको रिबन डालनी है गले में, सबको मालाएं पहननी है, सब जगह पर सबका नाम होना चाहिए, सत्ताएं मिलनी चाहिए, पद मिलना चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए, अपने फोटो छपने चाहिए तो आएंगे वरना नहीं आएंगे। ऐसे कई सारे गए गुजरे बेजूब बावरे जैसे जिन शासन के लिए जो शर्मिंदगी महसूस करवाए हैं, ऐसे जैन समाज के लोग बैठे हैं। और ऐसे लोगों की तादाद हजारों में नहीं, लाखों में है। उन लोगों की बदौलत जैन समाज कमजोर हुआ है। ये नाम के जैन है, काम के जैन नहीं है। ये इतने सारे जैन हैं जो जन्म से जैन है लेकिन कर्म से जैन नहीं है। और कई सारे जैन हैं जो धार्मिक हैं, जो समाज के बीच में रहते हैं, लेकिन उन सब की मानसिकता बटी हुई है, चाहे वे जैन साधु हों, चाहे वे जैन श्रावक हों। इसलिए जैन साधुओं की और श्रावकों की बटी हुई मानसिकता, हमारी विभाजित मानसिकता, हमारे अलग अलग पंथ, हमारे अलग अलग संप्रदाय, हमारे अलग अलग गच्छ, हमारे अलग अलग संघ, इन्होंने हमको बहुत अलग थलग कर दिया। हम कभी भी पड़ोस के संग में कोई तकलीफ होती है तो हम ये सोचते हैं वो उसकी तकलीफ है, मेरी तकलीफ नहीं। जब वहां से आग यहां तक पहुंचती है तब हमें पता चलता है कि तकलीफ मेरी भी है।
जब वहां का बहता हुआ पानी हमारे पैरों के तले आता है तब हमको मालूम पड़ता है कि तकलीफ हमारी है। आज मुंबई को देखो, सूरत को देखो, अहमदाबाद को देखो, कोलकाता को देखो, चेन्नई को देखो, बेंगलोर को देखो, हैदराबाद को देखो, पूना को देखो, कितने सारे धर्म संघ हैं, कितने सारे समाज हैं जिन शासन के, कितने सारे मंडल हैं, कितने सारे अलग अलग विभाजन हैं, वर्ग हैं, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। किसी को किसी की पड़ी नहीं है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। जब व्यापक मात्रा में आग लग जाती है, शत्रु हमारे सिर पर बैठ करके हमें परेशान करने लगते हैं, जब पानी हमारे पैरों तले आ जाता है तब हम जगते हैं, तब फांफे मारते हैं, इधर उधर भागते हैं, इंतजाम करते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं, तब हमें मीटिंगें याद आती हैं। फिर हम एकत्रित होते हैं और मीटिंगों में बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, थोड़े बहुत अपने नाम लिखाते हैं, आरंभ में सुरा बन जाते हैं, उसके बाद में टाएं टाएं फिस कुछ करने को तैयार नहीं होते। हमको दूसरों की तकलीफ, दूसरे संघों की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती, दूसरे साधुओं की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती, जिन शासन की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती, जिन शासन पर हो रहे वार हमको अपने वार नहीं लगते। जब हम पर मार पड़ती है, हम पर थप्पड़ लगती है, तब हमें पता चलता है कि कोई हमें मार रहा है। लेकिन हमारे भाई को कोई मार रहा हो तो वो मार हमें महसूस नहीं होती। हमारे पड़ोसी को कोई मार रहा हो या उसके साथ में अन्याय हो रहा हो, वो अन्याय हमको हमारा अन्याय नहीं लगता। इतने कमजोर हैं हम मन से, इतने हम विभाजित हैं, इतने हम उदासीन हैं, इतने समाज और धर्म के प्रति हम दूर हैं, आत्मीयता से भरे हुए नहीं हैं। इसलिए कितने ही साधु साध्वी और कितने ही श्रावक श्राविका ये मानते हैं कि धर्म रक्षा का काम अपना नहीं, चाहे मिशन पालिताना का काम हो, विमल सागर का काम है, चाहे वो अनूप मंडल का काम हो तो विमल सागर का काम है। जरूर मिशन पालिताना के लिए और अनूप मंडल के विरोध में कई सारे साधु भगवंत, कई सारे साध्वी जी महाराज साहब, कई श्रावक और कई श्राविकाएं काम कर रहे हैं। वे लोग अपना तन मन से योगदान दे रहे हैं, कई लोग धन भी दे रहे हैं, अपने अपने तौर तरीके से, अपने अपने तरीके से समर्थन में कई सारे लोग काम भी कर रहे हैं, योगदान भी दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे साधु भगवंत हैं और बहुत सारे श्रावक और श्राविका हैं जो अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, उन्हें फिक्र नहीं है, उन्हें चिंता नहीं होती। पता नहीं चलता कि पालिताना की रक्षा हो या ना हो, गिरनार की रक्षा हो या ना हो, जिन शासन की रक्षा हो या ना हो, अनूप मंडल के विरोध के अंदर हम कार्यवाही करें या ना करें, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कई सारे तमाशे देखते हैं, कई सारे चुपचाप बैठे हैं, कहने को भले नायक हों लेकिन कुछ भी करने को आगे नहीं आते, जोखिम नहीं लेते। संघर्ष करना किसी को पसंद नहीं, लड्डू खाने पसंद है, नाम कमाना पसंद है, खुद का कहीं नाम होता हो तो पसंद है, लेकिन आगे आकर के जोखिम मोल लेना, साहस का परिचय देना, संघर्ष करना, ये दिखाई नहीं देता। यानी साधु साधियों में भी निष्ठा की भावना कमजोर है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है, और श्रावक श्राविकाओं में भी निष्ठा की भावना कमजोर है, यह स्पष्ट दिखाई देता है। कितने सारे धर्म संघ हैं, आज चेन्नई को देखो, बेंगलोर को देखो, मुंबई को देखो, सूरत और अहमदाबाद को देखो, सैकड़ों की मात्रा में धर्म संघ हैं, मंडल हैं, संगठन हैं, लेकिन सब अपने अपने स्थानों में हैं। छोटे मोटे आयोजन कर लेते हैं, खाने पीने के आयोजन हो, घूमने के, तीर्थ यात्रा के आयोजन हो, अंतर्राष्ट्रीय के या कोई मिलन के आयोजन हो, गेट टुगेदर कर लेते हैं, बैनर लगा देते हैं, थोड़ी भाषणबाजियां कर लेते हैं, किसी संगीतकार को बुला लेते हैं, कोई रात्रि भक्ति या रात्रि जोगा या संगीत का कार्यक्रम रख लेते हैं। उसके सिवाय थोड़ा बहुत कहीं दान देने के लिए कोरोना वोरोना में चले जाते हैं, थोड़े फोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं, सेल्फियां ले लेते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं और खुश होते हैं। इसके सिवाय कहीं छोटा मोटा मेडिकल कैंप लगा देते हैं, कोई ब्लड कैंप हो, आई कैंप हो, वो कर लेते हैं, उसके लिए बैनर लगा देते हैं, बैनर के आसपास में सभी लोग मूर्तिमंत होकर के खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और सोच लेते हैं कि वाह, जैन धर्म का, जैन समाज का बड़ा काम कर लिया। लेकिन समाज की रक्षा कैसे होगी, धर्म की रक्षा कैसे होगी? इतने सारे महाराज साहब हैं, इतने सारे साधु भगवंत हैं। मुझे कभी कभी विचार आता है कि ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए प्रतिज्ञा ली थी, दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए प्रतिज्ञा ली थी, संकल्प लेकर के हम साधु बने थे, भगवान महावीर के धर्म की रक्षा की कसमें खाई थी। आज धर्म जब कमजोर पड़ रहा हो, समाज जब कमजोर पड़ रहा हो, चारों तरफ से शत्रु से घेर रहे हो, जिन शासन मुर्दाबाद के नारे जब लग रहे हो, लोग हमें परेशान करते हो, जैन धर्म के विरोध में नाना प्रकार के वीडियो बन रहे हो और वे प्रसारित किए जा रहे हो, सोशल मीडिया पर जैन धर्म के बारे में इतना लिखा जा रहा हो, जैन मुमुक्षुओं के बारे में, दीक्षा के बारे में, जैन दीक्षार्थी बहनों के बारे में इतना लिखा जा रहा हो, या फिर अपने मंदिर पर, उपास्य पर अतिक्रमण करने के लिए, हक जमाने के लिए, हमारे कार्यक्रमों को बंद करवाने के लिए,
हमारे मंडपों को गिरवाने के लिए, हमारी दीक्षाओं को रुकवाने के लिए, हमारे आयोजनों को छिन्न भिन्न करने के लिए लोग प्रयासरत हों, तब हमें क्या करना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों इकट्ठा नहीं होना चाहिए? क्यों संगठित नहीं होना चाहिए? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और जो लोग कुत्ते की तरह भौंकते हैं, गीदड़ों की तरह चिल्लाते हैं, तो गीदड़ों की तरह चिल्लाने से या कुत्तों की तरह भौंकने से वे भौंकने वाले, चिल्लाने वाले शेर नहीं हो जाते? हमको शेर बनना चाहिए। जब हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। समाज की रक्षा करना सबसे पहला धर्म बनना चाहिए, बाकी सब काम बाद में। ये सामायिक, ये प्रतिक्रमण, ये जाप और ये तप, ये तीर्थ यात्राएं, ये नववाणु, ये चतुर्मास, ये छठ करके 7 यात्राएं बाद में होती रहेगी। सबसे पहले धर्म बचना चाहिए, धर्म के तीर्थ बचने चाहिए, साधु साध्वियों की रक्षा होनी चाहिए, हमारा ईमान बचना चाहिए, हमारा गौरव रहना चाहिए, वो सुरक्षित रहना चाहिए, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। लोग हमें कुछ बोल दे, ये मंजूर नहीं। मुसलमान कितने मजबूत हैं, कोई उनके सामने नहीं बोलता। सिख सरदार कितने मजबूत हैं, वाहे गुरु जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, उनके सामने कोई नहीं बोलता। किसी की ताकत नहीं, राजीव गांधी की ताकत नहीं रही उन सिखों के सामने, मुसलमानों के सामने बोलने की। इंदिरा गांधी की ताकत नहीं रही सिखों के सामने, मुसलमानों के सामने बोलने की। जैसे ही बोले उन्होंने मार पीट करके समाप्त कर दिया सब कुछ। इतने वे मजबूत। यहूदियों को देखो, वे भी किसी को नहीं सुनते, किसी का नहीं सुनते। आसपास के देशों को कैसा माकूल जवाब देते हैं। चीन को देखो कितना मजबूत है। अरब के देशों को देखो, छोटे छोटे हैं, जिनका खुद का बजट नहीं है, जिनके पास में खाने के फांपे हैं, जो आर्थिक तंत्र के अंदर बड़े कमजोर हैं, जिनके पास में पर्याप्त मात्रा में सेना नहीं है, और तो भी वे कितने बुलंद आवाज करते हैं, कितने जल्दी एक होते हैं, कितने अपने धर्म के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे चले आते हैं। हमारे पास में सत्य है, अहिंसा है, शाकाहार है, प्रेम है, मैत्री है, भाईचारा है, कर्मवाद है, अनिकांतवाद है, कितनी कितनी बातें हैं, अच्छाइयां हैं, सच्चाइयां हैं, और फिर भी हम बैठे हैं, तमाशे देखते हैं। मैं समझता हूं जैन समाज का जितना नुकसान जैन समाज के दुश्मन कर रहे हैं, उससे अधिक जैन समाज का नुकसान जैन लोगों से हो रहा है, क्योंकि जैन कमजोर बन गए हैं। उन्होंने हाथ पर हाथ दे करके बैठना मुनासिब समझ लिया है। वे घरों में छिप गए हैं, वे सोच समझ करके संगठित नहीं हो रहे हैं, वे जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए दुनिया में यह लग रहा है कि हम कमजोर हैं, हम परास्त हो रहे हैं, या हमारी गलतियां हैं। जैन खुद जैनों का बहुत नुकसान करते हैं। कितने जैन धर्म के विरोध में लिख रहे हैं, जैन साधुओं के विरोध में लिख रहे हैं, आंदोलन के विरोध में लिख रहे हैं। लिख करके वे ये समझ रहे हैं वे बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कई लोग तो भाषणबाजी करते हैं, कब किसी प्रकार का आंदोलन नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मिशन पालिताना बंद होना चाहिए, बैन अनूप मंडल का भी पूरा आंदोलन बंद होना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है, हम बेकार प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इतने वर्षों से आप क्या कर रहे थे? इतने वर्षों से इतनी समस्याएं आ रही थी, आप सब साधु भगवंतों ने और बड़े बड़े श्रावक श्राविकाओं ने क्या किया? इतने वर्षों तक पालिताना में, गिरनार में, समय शिखर में तकलीफें आई, इतने वर्षों तक केसरियाजी में तकलीफें आई। हमारे हाथों से हमारी कितनी सारी सत्ताएं, हमारे तीर्थ चले गए, हमारी कितनी सारी अस्मिताएं नष्ट हो गई, कमजोर बन गई, हमारा कितना सारा साहित्य चला गया, जगह जगह हमारे हाथों से हमारे स्थान चले गए, हमारा अतिक्रमण हो गया, लोग हमें पचा गए, बहुत जगह हमें मार खानी पड़ी, हार सहनी पड़ी। उस समय आप लोगों ने क्या किया? जब आप बड़े थे, बुजुर्ग थे, अक्ल वाले थे, होशियार थे, समझदार थे। हम तो बच्चे हैं, आजकल में आए हैं। आप सब लोगों ने अपने जमाने में क्या किया? क्यों आप लोगों ने जवाब नहीं दिया? ये दुश्मन खड़े कैसे हुए? इनको आपने खड़े होने क्यों दिया? इन लोगों ने किताबें कैसे छापी? जिन शासन के सामने इन लोगों ने वीडियो कैसे बनाए? इन लोगों ने पालिताना के लिए, गिरनार के लिए, समय शिखर के लिए, केसरियाजी के लिए या अनुमंडल के तौर पर इतना फल फूल करके अपने सामने काम कैसे किया? जिन शासन के मुर्दाबाद के नारे कैसे लगा दिए? आप लोगों ने क्या किया? क्यों आप लोग नहीं करते? क्यों आपकी आत्मा नहीं जगती? जब आप भी रोटियां खाते हो, आप भी जैन हो, कहां बैठे हो आप? क्या सोच रहे हो आप? आपको अपने समुदाय की चिंता होती है, अपने गुरु की चिंता होती है, अपने नाम की चिंता होती है, आपको अपनी परवाह है। जिन शासन की परवाह कौन करेगा? सबको जिन शासन की परवाह क्यों नहीं होती? एक मुश्त सभी लोग अपना संप्रदाय, अपना समुदाय, अपना गच्छ, अपने गुरु, अपना पंथ, इन सब बातों को एक तरफ छोड़कर सिर्फ जिन शासन के लिए आगे क्यों नहीं आ जाते? क्यों मेहनत ना करें? ये समय है, वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। शत्रुओं को जवाब देना चाहिए, अपना ओज दिखाना चाहिए। इसका एक कारण यह भी है कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो कमजोर ना बन जाए, नई पीढ़ी आ रही है वो हार ना जाए, नई पीढ़ी का आत्मविश्वास बलवती बना रहे। नई पीढ़ी ये ना समझ ले कि हमारे पुरखों ने हमेशा मार खाई है तो हमारी नियत में भी मार खाना, गालियां सुनना ही लिखा है।
नहीं, नई पीढ़ी को ये बताना होगा कि तुम तरोताजा हो, तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी परंपरा सही है, इसलिए तुम उठो, जागो, आगे बढ़ो। तुम किसी भी हिसाब से कमजोर मत बनो। इसीलिए हम सबको इकट्ठा होना, मिलजुल करके आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। इन सबको जवाब देना जरूरी है, इन सबका सामना करना जरूरी है। अपनी निष्ठा भावना बतानी होगी, कितनी हमारी निष्ठा है। हमारी निष्ठा परिवार के लिए है, इसलिए हम रात दिन परिवार को देते हैं। पैसों के लिए है, इसलिए रात दिन पैसों के लिए भागते हैं। समुदाय के लिए हमारी निष्ठा, इसलिए रात दिन हम समुदाय के लिए पैंतरेबाजियां रचते हैं। किसको गिराना, किस प्रकार समुदाय की वाहवाही करना, उसके लिए सोचते हैं। हमारी निष्ठा हमारे अपने संप्रदाय के प्रति या अपने दोस्तों के प्रति है, इसीलिए हमारे अपने संप्रदाय के लिए, अपने मित्रों के लिए हम काम करते हैं। ऐसी निष्ठा अगर धर्म के लिए और समाज के लिए हो तो धर्म और समाज के लिए मर मिटते। मुझे याद है, आज से 100 साल पहले की घटनाएं अगर देखें, 200 साल पहले की घटनाएं अगर देखें, 300, 400 और 500 साल पहले की घटनाएं अगर देखें, तो उधर गुजरात के अंदर अहमदाबाद, सूरत, पाटन, खंभात, भावनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, यहाँ ऐसे ऐसे बासिंदे थे। राजस्थान में अगर देखें तो पाली, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, अलग अलग स्थानों पर ऐसे ऐसे बासिंदे थे। कुछ साधु थे, बाकी अधिकांश श्रावक थे। समय समय पर उन लोगों ने ओज दिखाया, अपनी ताकत दिखाई। वे सरकारों तक गए, अंग्रेज सरकार को भी उन लोगों ने बताया। राजे रजवाड़े थे, उन तक भी वे लोग पहुंचे। समय समय पर उन्होंने सभी समाजों को इकट्ठा किया और अपने समाज पर आ रही विपत्तियों को टालने के लिए उन्होंने तन मन धन से कोशिश की, संकटों को दूर किया। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने मीटिंगें की, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने रजवाड़ों के पास में अपनी बातें रखी। उन्होंने उन दुश्मनों को मटियापलित करने के लिए, मिटाने के लिए, हटाने के लिए कोशिशें की और कामयाब हुए। कितने सारे जोधपुर के, उदयपुर के, सिरोही के, शिवगंज के, अन्य अन्य स्थानों के, इधर गुजरात में अहमदाबाद के, सूरत के, भावनगर के, जामनगर के, राजकोट के, पाटन के, खंभात के लोग निकले। समय समय पर उन सब लोगों ने जिन शासन बचाया और तभी कहीं जाकर के हमारा जिन शासन इतना सुरक्षित रह सका। किसी ने पालितना के लिए, गिरनार के लिए, केसरियाजी के लिए कई सारे योगदान दिए, रात दिन एक किया। कभी बाल दीक्षा की बात आई हो तब, कभी अपने तीर्थों पर आक्रमण करने की बात आई हो तब, कभी अन्य अन्य धर्म की बाबतों में परिवर्तन आए हो तब, बहुत समय पर बहुत लोगों ने संघर्ष किए। अगर वे लोग चुपचाप बैठे होते, ऐश आराम की जिंदगी जी लिए होते, उनका अपना बड़ा नाम था, शान शौकत से उनकी जिंदगी उन्होंने पूरी कर ली होती, तो आज जैन समाज इतना सुरक्षित, इतना शानदार न रहा होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।